आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो काफी दुखद है, लेकिन हमें रेबीज के खतरे और सही समय पर इलाज की अहमियत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही होनहार कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी, उनकी कहानी से जुड़ी है। तो ब्रिजेश कौन थे ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ 22 साल के थे। हाँ, बहुत युवा थे। स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके थे और उनका सपना था प्रो कबड्डी लीग में खेलने का, मतलब तैयारी कर रहे थे। जी, भविष्य उज्जवल लग रहा था। लेकिन फिर मार्च 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक पिल्ले को नाले से बचाया। नेक काम था वैसे तो। हाँ बिल्कुल, पर उसी कोशिश में उस पिल्ले ने उन्हें काट लिया। अब उन्हें लगा कि ये तो मामूली सी खरोंच है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो उन्होंने रेबीज बचाव का जो टीका होता है वो जरूरी नहीं समझा, और ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर निकले। और यहीं से मतलब मामला असल में बिगड़ जाता है। काटने के कोई 2 महीने बाद, जून 2025 के आखिर में उनमें लक्षण दिखने लगे। 2 महीने बाद? हाँ, लगभग 2 महीने। जैसे शरीर में अजीब सी सुन्नता महसूस होना और पानी से डर लगना। ओ, जैसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोफोबिया। ये रेबीज की पहचान के कह सकते हैं क्लासिक लक्षण है। ये तो बहुत दुख की बात है। और फिर इलाज के लिए क्या हुआ? सुनने में आया है कि उन्हें कई सरकारी अस्पतालों ने। हाँ, ये जानकारी आई है कि अलीगढ़, मथुरा, फिर दिल्ली, कई जगह सरकारी अस्पतालों में शायद उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, कई बार छोटे अस्पतालों में शायद रेबीज जैसे मामलों को संभालने की पूरी सुविधा या विशेषज्ञता नहीं होती, तो मरीजों को बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा। ब्रिजेश के केस में भी जब तक नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में कंफर्म हुआ कि उन्हें रेबीज है, तब तक अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार रेबीज के लक्षण दिखने लगें तो उसका इलाज लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली और दुखद बात है। हाँ, 27 जून 2025 को उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, पर इलाज मिल पाता उससे पहले ही रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ओह। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि लक्षण शुरू होने के बाद रेबीज कितना जानलेवा है, लगभग हमेशा। ब्रिजेश की इस दुखद मौत के बाद जाहिर है उनके गांव फराना में काफी चिंता फैली होगी। और सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने वहां तेजी से कदम भी उठाए। हाँ, ये जरूरी भी था। एक जागरूकता कैंप लगाया गया और एहतियात के तौर पर करीब 29 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन भी दी गई। सही कदम था ये। ये भी पता चला है कि ब्रिजेश अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। अब उनका परिवार बहुत मुश्किल में है और सरकार से रोजगार में मदद की उम्मीद कर रहा है। जी, ये मानवीय पहलू भी बहुत दुखद है, पर ये पूरी घटना, जैसा आपने कहा, रेबीज को लेकर एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। क्या सबक है वो? सबक ये है कि हाँ, ये बीमारी 100% जानलेवा हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर जानवर के काटने के फौरन बाद बिल्कुल सही समय पर सही इलाज शुरू कर दिया जाए, जिसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी पेप कहते हैं। पेप मतलब काटने के बाद वाला इलाज? हाँ बिल्कुल, काटने के बाद संक्रमण रोकने वाला इलाज। अगर वो शुरू हो जाए तो रेबीज को 100% रोका जा सकता है। 100%? हाँ, 100%। बस वक्त पर सही कदम उठाना होता है। ये जानकारी तो बहुत ही अहम है। मतलब ऐसी स्थिति में फौरन सही एक्शन लेना ही सबसे जरूरी है। तो सूत्र क्या बताते हैं कि करना क्या चाहिए अगर कभी ऐसा हो जाए, भगवान ना करे? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत साफ और जरूरी कदम हैं जो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, जी, घाव को फौरन मतलब तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना है। कम से कम 2.5 मिनट तक रगड़ कर धोना है। 2.5 मिनट तक साबुन और पानी से? हाँ, ये वायरस को हटाने में मदद करता है। दूसरा कदम, काटने के 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास जाना है और एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स शुरू करवाना है। इसमें कितने टीके लगते हैं? आमतौर पर 4 टीके लगते हैं। पहले दिन, जिसे दिन 0 कहते हैं, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा कुछ सूत्र बताते हैं, कि ये सिर्फ कुत्ते के काटने पर ही नहीं, मतलब बंदर, बिल्ली या कोई और जानवर भी काटे या खरोचे। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी स्तनधारी जानवर के काटने या खरोचने पर यह जरूरी हो सकता है, खासकर अगर वो जानवर आवारा या अजीब बर्ताव कर रहा हो। अच्छा। और तीसरा कदम, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, ये कि अगर रेबीज के लक्षण दिखने लगे, जैसे पानी से डर, व्यवहार में बदलाव या शरीर में अजीब सी झंझनाहट या सुन्नपन, हाँ, तो बिना एक पल भी गंवाएं
फौरन किसी स्पेशलिस्ट इलाज सेंटर में जाना चाहिए जहां रेबीज का इलाज होता हो। क्योंकि जैसा हमने ब्रिजेश के मामले में देखा, लक्षण शुरू होने के बाद बचना लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी बातचीत से, ब्रिजेश सोलंकी की कहानी से हम क्या समझें? ये सिर्फ एक व्यक्ति का दुखद अंत नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक चेतावनी है, एक सबक है। बिल्कुल, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि किसी भी जानवर के काटने को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जरा सा भी नहीं। हाँ, फौरन घाव साफ करना और वक्त पर टीके लगवाना, ये किसी की जान बचा सकता है। और हाँ, जानवरों के प्रति दया दिखाना, जैसे ब्रिजेश ने किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि सही जानकारी ना होने पर या फौरन एक्शन ना लेने की वजह से शायद ऐसी कितनी ही और जिंदगियां होंगी जो अनजाने में खतरे में पड़ जाती होंगी। बिल्कुल, ये हमें स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी रखने और जो फर्स्ट एड की बेसिक बातें हैं, उन्हें जानने की अहमियत पर सोचने को मजबूर करता है। ये छोटी छोटी बातें असल में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती हैं।